श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुवे नमः। नमामि बालकृष्णं यशोदोत्संग लालितं, पूतनासु पयःपानतः रक्षिता शेष बालकम्। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम, वददभिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः। नमस्कार, this is Shri Pankaj Kumar Goswami on the behalf of Express Now. I heartily wish all of you, all the Krishna Snehijan, Vishnu Snehijan, all the Vaishnavas and all the Bhaktas of Shri Krishna a very, very, very happy Janmashtami. आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महा महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सत्संग के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ सत्संग, वी वुड कम्युनिकेट। आई होप यू मस्ट फॉल इन लव विथ श्री कृष्ण एंड यू माइट बी इन अ लव विथ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्री कृष्ण? उसका मतलब क्या है? तो बहुत ही सुंदर इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि जैसे कृष जो है शब्द यानी आकर्षण, पूर्ण आकर्षण, और अण जो है वो आनंदवाचक है, इट गिव्स यू एन इमेंस हैप्पीनेस। तो इसका अर्थ यह होता है कि कृष्ण यानी इट मीन्स नित्यानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्षयति सर्वान इति कृष्ण, यानी जो सबको अपने विचारों से, वाणी से, वर्तन से, अपनी लीलाओं से आकर्षित कर ले, हु कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एनीवेयर एनीवेज, इज लॉर्ड श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति, और जिसमें भगवान कृष्ण के अनेक नाम, उनकी जो लीलाएं उन्होंने की, और जो डिवाइन लीलाज उन्होंने की, उसके हिसाब से उनके स्वरूप का भी भेद हुआ। और अलग अलग स्वरूप में वो एक ही परम तत्व परमात्मा कृष्ण हम देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको जीते हैं। जैसे कि मदन मोहन लाल, श्री बालकृष्ण लाल, श्री गोकुल चंद्रमा जी, गोविंद, गोपाल, मोहन, मदन मोहन, तो अनेक नाम भी हैं उनके। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई फ्यू नेम्स कि उसका क्या मतलब होता है, विच आर वेरी कॉमन। तो आई वुड स्टार्ट विथ कि हरि। हरि यानी जो अपने सभी पापों का और दुखों का हरण कर ले, वो हरि है। देखिए, भगवान कृष्ण भगवान हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु हैं। अष्टमी की रात को, यानी आज रात को, जो कंस के कारावास में उनका प्राकट्य हुआ है, वो माया युक्त हुआ है और चार व्यूहात्मक स्वरूप लेकर और वो पधारे हैं कंस के कारागार में। मगर नेक्स्ट डे इन द अर्ली मॉर्निंग एट श्रीमद गोकुल जो उनका प्राकट्य हुआ, वो पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप में हुआ है। अ फुल फ्लैश्ड गॉड, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप में प्रकट है। और इसीलिए हमारे वहां अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के, और अन्यथा और भी जगह, पुष्टि संप्रदाय में, इन अ सेक्ट ऑफ पुष्टि मार्ग, नेक्स्ट डे पलना झुलाया जाता है ठाकुर जी को। हम लोग पलने में ठाकुर जी को झुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये एक भगवान ऐसे हैं कि जैसे हम कह सकते हैं, एक तो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है जो निराकार है, जिसको आप देख नहीं सकते, उनका स्वरूप आपको पता नहीं है क्या है, बट उनका एग्जिस्टेंस है, उनकी ओमनी प्रेजेंट है। लेकिन
शायद जब भगवान को ऐसा लगा कि भाई ब्रह्म तत्व जहां वेद भी उनको नेति नेति कहता है और पूर्णतः एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ऐसे भगवान को अगर समझा जाए तो भगवान ने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपना स्वरूप और अलग बदल लूं ताकि ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा को समझ पाए। उन्होंने भगवान का स्वरूप धारण किया और भगवान वो हैं जिनमें वो 6 गुण विराजमान हैं, उनको भगवान कहा जाता है। वही कृष्ण है, वही विष्णु है। लेकिन अब भगवान को भी जब हम पूर्णतया से नहीं समझ पाए तो उन्होंने श्री विष्णु कृष्ण का स्वरूप धारण किया। अब कृष्ण ने मनुष्य स्वरूप में आप यहाँ पे पधारे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी उनको रिलेट कर पाए, ऐसा मेरा सोचना है। और हम लोग उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाए क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ लीलाएं की कि जिसमें उन्होंने हमारे जीवन में आने वाले जो सभी जीवन के क्रम हैं उनको भी उजागर किया और उन्होंने लीला करके आचरण करके दिखाया जो उपदेश उन्होंने गीता में दिए। तो कहने का भावार्थ ये है कि मोहन शब्द अगर हम लोग लें कि मोहन कृष्ण एज मोहन, हु इज ही? तो जो मन को मोह लेता है, who steals our heart, वो मोहन है। तो फिर मदन मोहन क्या है? मदन मोहन खुद कृष्ण है और वो ऐसा स्वरूप है कि जो भगवान होने के बावजूद न उसमें मद है न उसमें मोह है। मद नहीं, मोह नहीं, जिसमें मद भी नहीं है और मोह भी नहीं है। और हम ह्यूमन बीइंग्स, हम जीवात्मा, हम कुछ भी अगर थोड़ा सा कर लेते हैं संसार में तो हमारे सिर पे अपना अहंकार जो होता है वो चढ़कर बोलता है। और यहां पर भगवान कृष्ण मदन मोहन खुद हैं स्वयं, मगर उनमें मद भी नहीं है, उनमें मोह भी नहीं है। कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। और जहां पे हम लोग श्याम कहें, अगर कृष्ण को हम लोग श्याम के स्वरूप में देखें तो मेघ श्याम वर्णन, जिसको हम ब्लू गॉड बोलते हैं, तो मेघ श्याम वर्ण में भगवान कृष्ण का प्राकट्य है। और ईश्वर अगर कहें तो ईश्वर कौन है? तो ईश्वर परमेश्वर है। ईश्वर परमेश्वर के स्वरूप में है कि जिसमें सारे ऐश्वर्य विद्यमान हैं, उनमें सारे ऐश्वर्य विद्यमान हैं, वो हमारे श्री कृष्ण हैं। कन्हैया कहें तो कन्हैया जो कान्हा, जो बहुत ही पॉपुलर, विच इज वेरी पॉपुलरली नोन एज कान्हा, कृष्ण, कान्हा एंड कन्हैया। So what is Kanhaiya? Kanhaiya is a childhood स्वरूप of Lord Krishna. उनका जो बाल स्वरूप है वो कान्हा है। तो यहाँ पर आज इस मंगल महा महोत्सव पर ऐसे कान्हा हमारे यहाँ भूतल पर पधार रहे हैं और उनके आगमन का हम सभी भक्तों को बहुत ही हृदय से स्वागत करना चाहिए। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी साधन, यज्ञ, तप, जप इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। मैं सिर्फ अगर प्राप्त होता हूं तो हमारे भक्तों के अंदर प्रेम लक्षणा युक्त जो भक्ति का भाव है उससे ही मैं प्राप्त होता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लव एंड अफेक्शन एक दूसरे के साथ हमको होना चाहिए। समस्त प्राणी सृष्टि जो है, समस्त जीव सृष्टि जो है, जीव, जड़ और चेतन, ये 2 प्रकार की विशेष सृष्टि हैं। तो जड़ है, मगर जड़ में भी चैतन्य प्रगटा दे, ऐसे श्री कृष्ण हैं, ऐसे दिव्य हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं। कैसे? कि जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, अब इस पत्थर के टुकड़े को शिल्पकार जो होता है, स्कल्पचर जो होता है, वो उसको आकार देता है और अपनी भावनाओं से उसे संजोता है और फिर उस स्वरूप में, यानी उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनका आविर्भाव होता है और फिर वो स्वरूपात्मक बनते हैं। यानी उसमें एक्चुअल वो लाइव गॉड आते हैं और मंत्र के माध्यम से हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा या आविर्भाव करते हैं और वो फिर स्वरूपात्मक लाइव माना जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित करते हुए एक्सप्रेस नाव के माध्यम से मैं 4 लाइन जो मैंने प्रभु प्रेरणा से क्रिएट किए वो आपको सुनाना चाहता हूं।
कि यूं तो पत्थर की भी किस्मत बदल सकती है, कोई शिला भगवान की मूरत में ढल सकती है। अगर इरादे हों नेक और हौसले हों बुलंद, तो फिर मौत के बाद भी सांसें चल सकती हैं। तो वो पत्थर में से भी जब प्रभु प्रकट जाते हैं, तो हम तो साक्षात लाइव जीवात्मा हैं। हमारे हृदय में भगवान कैसे नहीं प्रकट सकते, और कैसे माने कि हमारे अंदर आत्म स्वरूप परमात्मा नहीं विराजता है। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि वेद भी जहां नेति नेति कह के इससे ज्यादा कुछ और है, देयर इज समथिंग मोर विच इज इन्फिनिटी है, उसका कोई अंत नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण है, वो अखंड है, अक्षय है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई क्षय नहीं है, कोई क्षय कर नहीं सकता। और ऐसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, जो प्रत्येक जीवात्मा को सेलिब्रेट करनी चाहिए। और हमारे यहां तो पुष्टि भक्ति मार्ग में यह माना गया है कि नित्य लीला का क्रम है। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो नित्य चलती हैं, हम जीवात्मा का जो स्केड्यूल होता है वो अनित्य होता है, अनसर्टन होता है। तो आज साक्षात कराल कलिकाल में, आज कलयुग का युग चल रहा है, इसमें साक्षात अगर गौलोक धाम कहीं पे प्रकट स्वरूप में विराजमान है, तो वो है ब्रजभूमि, दिव्य ब्रजभूमि। हम सभी को ब्रजभूमि का स्पर्श करना चाहिए, हम सभी को ब्रजभूमि के सन्मुख होना चाहिए, और हम सभी को ब्रज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला करते हैं। और देखिए, ये ब्रज में जाकर ब्रजानंद लेना, उसका आनंद लेना, और उस आनंद के तहत प्रभु की अनुभूति करना, परमानंद की अनुभूति करना, वही तो साक्षात्कार है। और इसी माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गावो विश्वस्य मात्र। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जब हम जिक्र करते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तो हमको मोरपंख याद आता है, मुरली याद आती है, हमको गायें दिखती हैं, तो मोर पोपट इत्यादि का हम स्मरण करते हैं। तो ये सारी चीजें स्वरूपात्मक हैं, ये सारी चीजें भावनात्मक हैं। और भगवान कृष्ण तो खुद कहते हैं, ये मैं बहुत बड़ा मैसेज आज एक्सप्रेस नाउ के माध्यम से हमारी सरकारों को, हमारी अधिकारियों को, और जो कोई हो उनको मैं देना चाहता हूं कि गावो विश्वस्य मात्र। हमारा वेद पुराण इत्यादि शास्त्र ये कहते हैं कि गाय विश्व की मां है, और गाय पशु नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन के बीच में ही बस वो भावे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप गौओं की सेवा करिए, गायों की रक्षा कीजिए, गायों के चरण पखारिए, गौ सेवा कीजिए, गौ संरक्षण कीजिए, मैं वहीं विराजमान रहता हूं। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी दिव्य गायों को, ये भारत की जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं, ये ऋषि और कृषि संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो ऋषि संस्कृति की जहां पर हम बात करें तो काफी कुछ भारत आगे बढ़ चुका है, मगर कृषि संस्कृति की जहां बात करें, वहां सिर्फ किसान नहीं, गायों का भी इतना ही ज्यादा महत्व बनता है। और हम गायों को पशु कहना बंद करें, और गायों को हम जिन गायों में दिव्य 33 कोटि देव विराजमान रहते हैं, हम एक देव का पूजन करने के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं, या हम जाते हैं या समर्पित होते हैं। तो जिन गौ माता के दिव्य स्वरूप में 33 कोटि देव विराजमान हैं, कि जिनके पीछे भगवान कृष्ण चलते हैं, और वो कहते हैं उनके बीच में मेरा आनंद है। देखिए, हम जीवात्मा का जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है वो है परमानंद की अनुभूति, मगर परमानंद की जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है वो है गायों की सेवा। तो कहने का परमानंद को आनंद वो गायों की सेवा से आता है, तो वही गोविंद है, गायों का रक्षक है, और वही गोपाल है, गौपालक है वो, इसलिए गोपाल नाम है गायों की सेवा की। और आप देखिए, ब्रज का भी महिमा ये है कि ब्रज में गायों को आरोग्यने के लिए वहां पे वन है, उपवन है, फल फूल इत्यादि हैं, और बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक वातावरण है। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तो ये कहा जाता है कि भगवान ऐसे ऊपर दिखाया जाता है, नहीं, आप यहाँ पर दिखाइए। भगवान कृष्ण हमारे अंतर मन में है, अंतर्यामी स्वरूप विराजमान है।
आपके हृदय में भगवान कृष्ण विराजते हैं। उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उनकी अनुभूति कीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम तो भगवान को अभी जानते ही नहीं है, तो भगवान को पूर्ण स्वरूप में तो कोई नहीं जान पाया है आज तक। तो भगवान को जानने से बेहतर भगवान को मानने की, जेमा गुजराती में कहेवाय कि जाणवा करता माणवानी वधु जरूर है। उनके साथ उनकी सेवा में तत्पर रह के, सेवा सत्संग और स्मरण में रह के आनंद करने की बहुत जरूरत है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। तो ऐसे श्री कृष्ण तत्व जो अणु अणु में, कण कण में विराजमान है, उनकी आज जन्माष्टमी की पुनः पुनः मैं आपको बधाई देता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा कि कलयुग में सबसे उत्तम जो भक्ति मानी गई है, श्रीमद् भागवत जी में 12वें स्कंद में और तृतीय अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान के नाम स्मरण और कीर्तन का उल्लेख मिलता है। तो इस कलयुग में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, मगर भगवान का नाम स्मरण अखंड रखिए और हमेशा नित्य स्वरूप में रखिए। वो नाम स्मरण श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान श्री कृष्ण का अष्टाक्षर महामंत्र, इस महामंत्र को आप स्मरण में रखिए, जपते रहिए। और विशेष कि जिन मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख अक्षरों का अगर आपने उच्चारण किया तो वो मंत्र प्राणवान बनता है, वो एक्टिवेट होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो मंत्र है उसके जितने अक्षर हैं उतने लाख बार आपको उसका उच्चारण करना है, तो वो प्राणवान बनता है। और जितने लाख वो हुए, सपोज 8 लाख हुए, तो 8 लाख मंत्रों को अगर 8 into 8 अगर आप करते हो, वापस उसको रिवाइव करते हो, वापस उसका उच्चारण करते हो, तो उसमें आध्यात्मिकता प्रकट होती है। ये सारी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में हमको बताई गई हैं। मैं आज इस जन्माष्टमी में एक्सप्रेस नाउ के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली रीड अवर ओरिजिनल धर्म ग्रंथास लाइक भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ब्रह्म सूत्रास, षोडश ग्रंथास, रामायण, श्रीमद् भागवतम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमको भगवान श्री कृष्ण से बहुत समीप ले जाएंगी। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कृष्ण हमारे अंतर्मन में, हृदय में, सुषुप्त अवस्था में विराजमान है, उसको वो जगा देगी, उसको वो जागृत कर देगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण तत्व जाग गया, फिर हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके जीवन को, आपके जन्म को और आपके जन्मांतरों को परिपूर्ण कर देगा। फिर वो 84 लाख योनि के जन्म के चक्कर में हमको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इस कराल कली काल में सभी आचार्य ऋषियों ने, सभी महानुभावों ने, सभी साधु संत महात्माओं ने यही कहा है कि भगवद नाम का उच्चारण करते रहिए और कृष्ण नाम का जप तप इत्यादि करते रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं 2 छोटी बातें कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आज हम आधुनिक ज़माने में, एस्पेशली दिस इज़ अ मैसेज टू द यंगस्टर्स, आज आधुनिक ज़माने में हम लोग सूर्य पे जाने की बात करते हैं, चंद्र पे जाने की बात करते हैं और पहुंच भी गए हैं, मंगल पे भी पहुंच गए हैं। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि पूरी जिंदगी एफर्ट्स करते हुए हम लोग कभी वंस इन अ ब्लू मून हम लोग मून पे पहुंचते हैं, हम लोग मंगल पे पहुंचते हैं या सूर्य पे जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपके घर में कितना मंगल है या अमंगल है? क्या हम जिस चंद्र पे जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें समय डाल रहे हैं, वो डालना ही चाहिए, वो प्रगति का एक मार्ग है, वो प्रोग्रेस है, विकास है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो जिसमें 16 कला विद्यमान है और स्वयं श्री कृष्ण चंद्र है,
ये तो लौकिक चंद्र है, मगर स्वयं जो अलौकिक कृष्ण चंद्र है वो अपना गोलोक धाम छोड़ के और आपके हृदय में विराजमान है, आपके घरों में विराजमान है। उस कृष्ण चंद्र के कभी आपने चरण स्पर्श करने या सेवा इत्यादि करने का सोचा? दैट इज इंपॉर्टेंट। और देखिए, आपके जीवन में नव पल्लवित सूर्योदय तभी होगा जब हम सब जीवात्मा परमात्मा को एकादश इंद्रियों के साथ पूर्णतया समर्पित करके और अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रेम लक्षण भक्ति को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में जब समर्पित करेंगे, उसका निरोध करेंगे, उसको दृढ़ करेंगे, तभी हमारे जीवन में असली मायने में नूतन सूर्योदय होगा। और फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी पधारेंगे और श्री कृष्ण भी अवश्य पधारेंगे, ऐसी मेरी भावना है। इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः पुनः फिर से भगवान श्री कृष्णचंद्र के आज मंगल मंगल प्राकट्य की बहुत बहुत हृदय से बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आशीर्वाद देते हुए ऐसी भावना रखता हूं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण में, उनकी भक्ति में, सेवा स्मरण सत्संग में तल्लीन हो जाएं, तत्पर हो जाएं। और जिसे कहा जाता है ना कि अगर हमारे मन में भगवान कृष्ण, हम अगर भगवान कृष्ण में मन नहीं लगा सकते तो भगवान कृष्ण को आप मन में ले आइए, वो मनमोहक, वो मदन मोहन आप पर कृपा बरसाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ एक छोटी सी कविता रचना जो भगवान कृष्ण से प्रेरित है और भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा जो मुझे करी, वो रचना मैं आप तक इस माध्यम से एक्सप्रेस नाउ के पहुंचाना चाहता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि जे श्री, हमको हुलामणा नाम से जे श्री बोलते हैं, यानी उसका एक्चुअल ये तो अपभ्रंश है, जय जय श्री ऐसे कहा जाता है और वो भगवान कृष्ण की लिए कहा जाता है। तो जो हमारे अंदर जो प्रभु विराजमान है उनका जय जयकार है। तो ऐसा कहा कि आपने कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि कृष्ण के ऊपर लिखने का सामर्थ्य मेरे में है नहीं और कृष्ण से ऊपर कुछ है भी नहीं, श्री कृष्ण से ऊपर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। मगर फिर भी कृष्ण ने प्रेरित किया तो एक रचना मैंने लिखने का प्रयास किया है, जो गुजराती में है कि मोर लानो मोर पींछ जेना माथे छे, हा एज श्री कृष्ण तारी साथे छे। मोर लानो मोर पींछ जेना माथे छे, हा एज श्री कृष्ण तारी साथे छे। क्षणे क्षणे एनु स्मरण ने थई एने पूर्ण समर्पित। क्षणे क्षणे एनु स्मरण ने थई एने पूर्ण समर्पित। પછી તારા મસ્તિષ્ક પર નૃત્ય કરીએ કાળીએ નાગ પણ નાથે છે, હા એ જ શ્રી કૃષ્ણ તારી સાથે છે। સ્નેહ થકી ભાગ્ય રેખાઓ પણ બદલે છે શ્રી કૃષ્ણ। સ્નેહ થકી ભાગ્ય રેખાઓ પણ બદલે છે શ્રી કૃષ્ણ। જો આજે તું ઓઠે ને મોરલી હાથે છે, જો આજે તું ઓઠે ને મોરલી હાથે છે, હા એ જ શ્રી કૃષ્ણ તારી સાથે છે। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।